अमरीकी रियासत मिनेसोटा में मुकीम पाकिस्तानी डॉक्टर मोहम्मद मसूद को दहशतगर्दी के इल्जाम में 18 साल कैद की सजा सुना दी गई। 31 साल के पाकिस्तानी डॉक्टर ने दहशतगर्द तंजीम दाइश के लिए काम करने के इरादे का एतराफ किया है। मैडम, एक पाकिस्तानी डॉक्टर हैं, उनको अमेरिका ने H1B वीज़ा दिया। H1B वीज़ा जो है वो स्किल्ड लोगों को दिया जाता है। आगे से ये साहब जो हैं, ये कभी जॉर्डन जाते थे, कभी शाम जाना चाहते हैं, सीरिया जाना चाहते हैं और दाइश के मेंबर बनना चाहते हैं और इवन के लोन वॉल्फ अटैक भी करना चाहते हैं। मींस कि अगर अमेरिका के अंदर भी कहीं पे उनको को मौका मिल जाए अटैक करने का तो वो भी करें। 2011 में आपको याद होगा एक फैसल शहजाद नामी पाकिस्तानी था जो कि उधर टाइम स्क्वायर में अटैक करना चाहता था। ये क्या है पाकिस्तानी पढ़े लिखे लोगों को? नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप। आज एक लेटेस्ट जानकारी पाकिस्तान का एक डॉक्टर अमेरिका में प्रैक्टिस कर रहा था और वहां पर रहकर वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त था। बाइडन ने कैसे लात मारकर पाकिस्तानियों को निकाला है। पाकिस्तानियों के ऊपर बहुत गुस्सा है बाइडन। पाकिस्तानी अपने मुंह से खुद कह रहे हैं कि बेइज्जती कराते हैं अपने देश की। और कैसे ये इन्वॉल्व था। पाकिस्तानी डॉक्टर ISI के साथ संपर्क में था, बड़ा आतंकी हमला करने वाला था अमेरिका में और बहुत बड़ी घटना होने वाली थी, लेकिन वक्त पर संभल गई एजेंसियां और इस आतंकवादियों को पकड़ लिया गया और ये डॉक्टर को 18 साल की सजा हो गई। लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। जो यहाँ पे हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो बाहर जा रहे हैं वो इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हैं। ये जो डायरेक्शन अभी बन रही है इसको आप कैसे देख रहे हैं डॉक्टर साहब? चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब की बात करना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब के इस अमल से सबसे पहले कि हमें क्या नुकसानात हुए हैं, मैं पहले तो ये बताना चाहूंगा। लेकिन इस वाक़े से क्योंकि इसको मीडिया ने उठाया अमेरिका में, मायूसी मजीद बढ़ेगी। दूसरी चीज, पासपोर्ट का आपका कल नया जो रिकॉर्ड आया है कि आप नीचे से चौथे नंबर पे अफगानिस्तान के साथ आप खड़े हैं। उस पासपोर्ट के ऊपर अब आप लेके निकलेंगे एयरपोर्ट पे तो लोग आपको थप्पड़ मारेंगे आगे से, वो आपको एंट्री नहीं देंगे, थप्पड़ मारेंगे इस डॉक्टर साहब की हरकत की वजह से। एक MBBS डॉक्टर जो है अमेरिका में आया है, वीजा है, जॉब है, और अगर ज़हनी तौर पर वो बीमार है तो दूसरों के क्या हालात हैं जो फिर रहे हैं यहाँ पे। अगर ये MBBS डॉक्टर जो है जो यहाँ पे सारा कुछ कर रहा था, और इसका मैं सबसे बड़ी बात जो है, मैं इसमें काबिल तकलीफ बात यह है कि इसका मैं ब्लेम करूंगा आपके मजहबी जमातों को, अमीरुल मोमिनीन को और अपने डिक्टेटर्स को, सबको जो हर 10 साल के बाद जिहाद का ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। ये जो अब जेल में बैठा हमारा अमीरुल मोमिनीन, ये बार बार कहता है, आज भी कहता है ये सियासत नहीं जिहाद है। उम्रा करने ना जाओ, यहां मेरी इस कैंपेन में काम करो, जिहाद करेंगे हम, जिहाद और खुदा ना है। तो उसमें आके चीमा साहब ये दर हकीकत बुनियादें गलत हैं, सोचें गलत हैं। और देखें इस डॉक्टर साहब के हालात, देखें अंडर कवर FBI के एजेंट के साथ ही बातें कर रहा था सारी, आगे तो पहुंचे ही नहीं ना, नीचे से ही बातें कर रहा था। और आज मैं और देखें बात, मैं अमेरिका में बैठा हूं, इन्हीं जिहादियों की वजह से यहां आया था। अब आगे देखें, दो चीजें अर्ज करना चाहता हूं। पहले न्यूयॉर्क के अंदर एक उसको कहा जाता था प्रेशर कुकर टेररिस्ट, जिसने प्रेशर कुकर के साथ बम मारने की कोशिश की थी। फिर फ्लोरिडा के अंदर एक क्लब के अंदर घुस के, उसने एक गे क्लब था, वहां पे 150-60 लोगों को 100 लोगों को मार दिया था। तो ये दर हकीकत कसूर उनका नहीं है, ये उनका कसूर नहीं है। सांप जब डसता है तो सांप का कसूर नहीं होता, सांप को दूध पिलाने वाले का कसूर होता है। यही बात डोनाल्ड ट्रंप कहता था, इनको वेट करके लाओ, यहां पे सोच, इनको देख के लाओ, इनके मोटिव्स क्या है, ये आके क्या करेंगे यहां पे। मेरे खिलाफ मुझे पता है चीमा साहब, मेरे खिलाफ मेरी अपनी कम्युनिटी बोलती है, लोग बोलते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं, आज भी कह रहा हूं, अगर आपको अमेरिका पसंद, ये क्रिश्चियन कंट्री है, इट्स अ क्रिश्चियन कंट्री। मैं यहां पे लॉ स्कूल में गया, मेरे एक प्रोफेसर ने बताया था यहां के कवानीन और यहां के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कैथोलिक रिलीजन का असर है, इंफ्लुएंस है उनका। आपको अगर इनकी क्रिश्चियनिटी पसंद नहीं है, व्हाट द हेल यू डूइंग हियर? अब क्या कर रहे हैं यहां पे? सऊदी अरब जाओ, दुरे मारन तो अनु हो जाओ सऊदी अरब, जहां आपके लिए नाम उन्होंने रखा है गरीब मस्कीन रफीक, उधर जाओ, यहां के लेने आते हो, उम्र फ्री करो जाके। यहां आ जाते हो क्रिश्चियन कंट्री में, और शर्म करो। इंग्लैंड के अंदर भी यही हालत है। वहां पे एक हमारा पाकिस्तानी लीडर वो खड़ा होकर मुसलसल कहता है कि हम लंदन का नाम चेंज करेंगे, हम इंग्लिस्तान का नाम चेंज करेंगे, या शरिया इन्फोर्स करेंगे। और जहां की तुम जंप पालो, पहले वहां तो शरिया इन्फोर्स कर लो। जो मुल्क आपने इस्लाम के नाम पर बनाया, पहले वहां तो शरिया इन्फोर्स करो, वहां इस्लाम नाम की चीज ही कोई। यूथ को क्या मसला है? अच्छा वाला पढ़ा लिखा लड़का, तुम्हें अगर जॉब मिली है काम करने के लिए, तुम आगे से जो है वो कर रहे हो, ये क्या है क्या मैडम? ये
से मुझे मतलब मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि जैसे ज़माना बदल रहा है और आगे की तरफ लोग जा रहे हैं, चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो शायद ये इस किस्म के जो टेरर ग्रुप्स हैं या जो कह लीजिए कि एक्सट्रीमिस्ट हैं, उन्होंने शायद अब ये रास्ता भी इख्तियार कर लिया है कि अपने लोगों को अब ये बाप को डॉक्टर, इंजीनियर और इस किस्म की फील्ड में भी जो है भेजा करेंगे, ताकि जब उन्हें किसी जगह शिफ्ट करना हो या कहीं का वीज़ा लेना हो या वहाँ पे जाके कोई कार्रवाई करनी हो तो किसी को शक ना हो। वरना इससे पहले तो कभी हमने नहीं सुना, सालों से पाकिस्तानी डॉक्टर्स जाते ही हैं। मेरी अपनी फैमिली के बहुत लोग हैं अमेरिका में और दूसरी जगहों पे, और लोग जाते हैं जो स्किल्ड होते हैं वो हमेशा ही पाकिस्तान से जाते रहे। लेकिन अब जिस तरह की न्यूज़ आने लगी हैं, अब जिस तरह के लोगों को हम देखते हैं, अब बहुत सी तो इस किस्म की भी खबरें आती हैं कि ऑनर किलिंग भी चल रही है, यूके में बच्ची को मार दिया, वो खबर भी आजकल हमारे टीवी चैनल्स पे चल रही है। तो इस किस्म के जो कहना चाहिए माइंडसेट के लोग हैं वो पहुंचने लगे हैं, तो शायद यही वजह है कि थोड़ा और परेशान हो गए हैं ये सारी कंट्रीज जो है पाकिस्तानियों को लेकर, क्योंकि और तो किसी जगह के नेशनल्स को हमने नहीं देखा कि वो ऐसी हरकतें करते हो कि एक डॉक्टर है वो वहां पर पहुंच कर और उसके बाद वो इस तरह से कहीं अटैक करने की प्लानिंग करे और कोई इस तरह की चीजें करे। तो ये अभी शुरू हुआ है और शायद इसकी यही वजह है कि ये लोग अपने आप में अब कुछ ऐसी चीजें भी ला रहे हैं कि इस तरह के लोगों को, स्किल्ड लोगों को भी अपने साथ शामिल कर रहे हैं ताकि आसानी से उस जगह पहुंच सके जहां अटैक करना है। मैडम, जो यूथ होती है या जो पाकिस्तानी है, उनको इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान पिछले 15-20 सालों में कितनी मुश्किलात में रहा है, और ये एक नेशनल ड्यूटी है कि हर पाकिस्तानी का काम है कि वो दुनिया में जहाँ भी हो वो कोशिश करे मुल्क को बेहतर करने की। सर इसलिए कि हमारी टेक्स्ट बुक्स में यही पढ़ाया जा रहा है, अभी तक हमारी टेक्स्ट बुक्स को चेंज नहीं किया गया। अभी तक हम उसमें पूरी दुनिया में कहीं भी रिलीजन नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है। अभी आपने देखा जिस तरह से चर्चेस जलाए गए थे और सब कुछ हुआ था, उसके बाद उसमें से कई वीडियोज ऐसी आई हैं जिसमें 12 या 13 साल के बच्चे हैं जो क्रॉस है चर्च का उसको तोड़ रहे हैं या जो नारे लगाते हुए जा रहे हैं। तो ये यूथ हमने बनाई है ना इस वजह से, सिर्फ जिसकी दाढ़ी होती थी उसी को हम लोग समझते थे कि शायद ये कोई जिहादी होगा या ये कोई बहुत एक्सट्रीमिस्ट होगा। आजकल तो मतलब कोई भी हो सकता है। अब जैसे आप इस डॉक्टर को ही ले लीजिए कि इसने मेडिकल पढ़ी सब कुछ और उसके बाद ये जाकर बजाय इसके कि अपने आप का भी तो एक होता है, ठीक है कंट्री का नाम तो खराब कर ही रहा है जैसे आप करें कि कंट्री के बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन अपने बारे में तो इंसान को सोचना चाहिए कितना पढ़ लिख कर इस किस्म की हरकतें। तो यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो लोगों को जिहादी बना रहा है। वो यहाँ पे लोगों को इसी किस्म का माइंडसेट है, चाहे वो आप डॉक्टर को ले लें या किसी भी बड़े से बड़े पढ़े लिखे को।